सुरेश नाम का एक नागा साधु 10 दिनों से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में रह रहा था। उसी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में दो विदेशी महिलाएं आई थीं। एक का नाम इलिस, एक का नाम विलिन था। दोनों रूसी महिलाएं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थे। अब उस नागा साधु की नजर उन दोनों रूसी महिला पर पड़ती है तो वो उनके पास जाता है और कुछ इंग्लिश में बात करने लगता है। इंग्लिश में बात करता है और कहता है कि मैं आपको इस प्रयागराज के अलग अलग स्थानों को घुमाऊंगा। बहुत ही प्रशंसा करता है और वो दोनों महिलाएं उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। अब वो नागा साधु सुरेश जो है कि उन दोनों महिलाओं को लेकर दिन भर अलग अलग स्थानों पर घूमता है, दिखाता है जगह। और शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो उनके लिए एक होटल बुक कर देता है। होटल बुक करने के बाद वह खुद उनके साथ उस होटल में ठहरने की कोशिश करता है और अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाता है। उन दोनों के साथ उसी होटल में ठहर भी जाता है। दोनों जो विदेशी महिला होती हैं अपने साथ में महंगी महंगी दारू की बोतल ली थी। पैक बनाती हैं, पैक पीती हैं और सुरेश को भी पीने के लिए मजबूर करती हैं और सुरेश भी पीता है। पीने के बाद दोस्तों जब तीनों नशे में हो जाते हैं तब वो दोनों महिला सुरेश के साथ कांड कर देती हैं। सुरेश पहले से भी चाहता था। अब वो हर एक तरीके से नेचुरल, अननेचुरल हर एक तरीके से अपना काम करते हैं लोग। रात भर सिलसिला चलता है जो काम पति और पत्नी के बीच चलता है। रात भर सिस्टम ऐसी चल रहा था। अब चलने के बाद दोस्तों सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो घटना घटित होती है उस घटना को जानकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। प्रयागराज का एक छोटा सा गांव है मगहर। उस गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है। उसका एक ही लड़का होता है जिसका नाम सुरेश सिंह होता है। अर्जुन सिंह किराना का दुकान चला रहा था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अब एक दिन उसकी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। आग लगने की वजह से उसका दुकान जलकर राख हो जाता है। जो भी पैसा कौड़ी, जो भी सामान था सब जलकर राख हो जाता है। पैसे की बहुत जरूरत थी, पैसा बहुत अब उनके पास नहीं रह जाता है। बहुत प्रॉब्लम आ जाती है घर को चलाना। तभी उसका बेटा जो सुरेश है वह एक साहूकार से 4 लाख रुपए मांगता है कर्ज और अपने पिता को देता है। फिर से दुकान को चालू करवाता है। दुकान चालू हो जाती है लेकिन जैसे 2 महीने बीतते हैं तो साहूकार सुरेश से पैसा मांगने लगता है। लेकिन सुरेश के पास पैसा था नहीं, दे नहीं पा रहा था। बहुत ही परेशान हो गया। अब सुरेश अपने एक दोस्त के साथ पैसा चोरी के मकसद से बैंक पे जाता है और नोटिस करता था कौन व्यक्ति कितना पैसा निकाल रहा है। अब उसकी नजर में एक व्यक्ति होता है बुढ़ा सा। वो व्यक्ति करीब 4 लाख रुपया बैंक से निकालकर अपने साथ एक बच्चा था उसको लेकर अपने घर जा रहा था बाइक से। तभी सुरेश और उसके दोस्त दोनों मिलकर उस पैसे को चोरी कर लेते हैं, लूट लेते हैं। लूटने के बाद वो पैसा ले जाकर जो उसका साहूकार था जिसे वो कर्ज लिया था उसको दे देता है। अब इधर पुलिस इन दोनों को तलाश करने लगती है। अब इसी से बचने के लिए 19 जनवरी 2025 से वो महाकुंभ मेले में नागा साधु का रूप बदलकर रह रहा था, अपना भेष बदलकर। वो सोचा था जब तक महाकुंभ मेला का आयोजन चलेगा यानी 28 फरवरी तक, तब तक हम यहीं पर रहेंगे और पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी, न ही पहचान पाएगी। अब उसी महाकुंभ मेले में घूमता था, रहता था। तभी उसकी नजर 2 विदेशी महिलाओं पर पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट थी। अब यह उनके पास जाता था, पढ़ा लिखा भी था, इंग्लिश में बात करता है। इंग्लिश में बात करने की वजह से वो दोनों महिलाएं इसके ओर आकर्षित हो जाती है। अब इंग्लिश में बात करके कहता है कि मैं आप लोगों को प्रयागराज के अलग अलग स्थानों पर घुमा दूंगा, बहुत अच्छा स्थान है।
हर एक तरीके से मोटिवेट करता है और दोनों रूसी महिलाएं आकर्षित हो जाती हैं और उसके साथ घूमने लगती हैं। वह नागा साधु का रूप धारण किया था, इधर उधर घुमाता है, कोई शक भी नहीं कर पाता था। घूमते घूमते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद इंग्लिश में बात करके उन दोनों महिलाओं के लिए एक होटल बुक कर देता है। होटल बुक करने के बाद कहता है कि मैं चल रहा हूँ और आप लोग सुबह फिर मिलिएगा और मैं आपको अगले दिन भी अलग अलग स्थानों पर घुमाऊंगा। अब दोस्तों वह नंबर देता है, उन लोगों का भी नंबर लेता है, लेकिन जैसे ही उस होटल से कुछ ही दूरी पर वह सुरेश जब जाता है तो दोनों महिलाएं फोन कर देती हैं सुरेश के पास और कहती हैं कि आप आइए, इसी में ठहर जाइए, कल हम लोग साथ में सुबह निकल लेंगे घूमने के लिए। और सुरेश तो चाहता ही था। सुरेश फिर चला जाता है उन लोगों के साथ, उस होटल में ठहर जाता है और साथ में विदेशी महिलाएं दारू लाई थी, महंगी महंगी, सेवन करने लगती हैं। सेवन करने के बाद सुरेश को भी पैक देती है लड़ाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन सुरेश मना करता है। जब दोनों महिलाएं दो दो तीन तीन पैक मार लेती है, नशे में हो जाती है, तब सुरेश फिर पीने लगता है। पीने के बाद अब तीनों नशे में हो जाते हैं। उसके बाद अपने मंसूबों को पूरा करता है, अपने अंदर की आग को बुझाता है। विदेशी महिलाओं को भी चरम सुख का आनंद आ रहा था और इसको भी आ रहा था। रात भर वह सभी सिस्टम चलते रहते हैं अलग तरीके से, जो उसके अंदर की हवस की आग थी करता है। शाम रात हो जाती है, सुबह जब होता है, सुबह होने के बाद फिर सुरेश उन दोनों को लेकर निकल जाता है। करीब ऐसे 4-5 दिन तक घूमता रहता है और फिर एक बार होटल में लाकर उन दोनों के साथ उसी तरह से वह गंदा काम करने लगता है। लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब एक पुलिस का मुखबिर जो है सुरेश को पहचान लेता है होटल में जाते वक्त। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, होटल के मालिक से बात करती है और पता किया जाता है किस कमरे में तीनों घुसे हुए हैं, जो विदेशी महिला थी और जो सुरेश था। पुलिस जाती है, दरवाजा खटखटाती है। उसके बाद जैसे ही सुरेश खोलता है दरवाजा, तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब तीनों को पकड़ ले जाती है पुलिस और विदेशी महिलाओं से पूछा जाता है तो विदेशी महिला कहती हैं कि हमारी मर्जी से यह व्यक्ति हमारे साथ था और इन्होंने ही हमें 4-5 दिन से प्रयागराज के अलग अलग स्थानों पर घुमा रहा है और हम लोग एक ही साथ रहे हैं इस होटल में। अब पुलिस उन दोनों विदेशी महिलाओं को छोड़ देती है, लेकिन सुरेश को तो पुलिस पकड़ लेती है, चार्जशीट लगाकर जेल के अंदर डाल देती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। मेरा यह वीडियो बनाने का मतलब सनातन या हिंदू धर्म को बदनाम करने का नहीं, बल्कि बचाने का मैं काम कर रहा हूँ। लोग अलग अलग रूप धारण कर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए महाकुंभ मेले में पड़े हुए हैं। बाहर से कुछ और लग रहे हैं और अंदर से उनके अंदर कुछ और है। लोग अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कोई लड़की को चोरी कर रहा है, कोई लड़का को चोरी कर रहा है, कोई सामान चोरी कर रहा है। सब लोग अपना भेष बदल कर आए हुए हैं। अब इसमें जो लोग रियल में साधु हैं, जो रियल में नागा साधु, जो रियल में सनातन धर्म है, उनको लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति गलत है, जानबूझकर रूप बदला हुआ है, और जब सच्चाई मालूम चल रहा है तो लोग, जो लोग सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे पुजारी, जो सच्चे सनातन है, उन पर भी उंगली उठाने लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों यह गलत काम है। अगर आप कुंभ मेले में नहाने के लिए जा रहे हैं तो आप सावधान सतर्क रहिए। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, पहचानिए। प्रसाद खाने से पहले आप सोचिए कि यह सच में नागा साधु है, कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। उसके बाद उनके साथ बैठिए, प्रसाद खाइए, लीजिए। बिना सोचे समझे विश्वास करना बहुत ही कठिन है। दोस्तों ये सच्ची घटना आपके सामने, आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। बाकी किसी के दिल को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। आपकी राय क्या है? क्या मैं जो भी आपको बात बताया हूँ ये सही है, गलत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।